नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रिद्धि भारद्वाज और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। चलिए बात करते हैं आपके साथ बॉलीवुड के फेमस एक्टर और बिग बी अमिताभ बच्चन को लेकर। दरअसल अमिताभ बच्चन अगर कोई छोटी सी पोस्ट कर दे या फिर छोटा सा बयान दे दे या फिर अपनी छोटी सी झलक भी दे दे तो सोशल मीडिया पर ये खबर आग की तरह वायरल हो जाती है। लेकिन आज हम अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक ऐसी खबर आपको बताने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। आखिर क्या है वो खबर? तो आज हम खोलेंगे राज अमिताभ बच्चन की बीमारी का। जी हाँ, अमिताभ बच्चन की बीमारी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जब इस बीमारी का सच जनता के सामने आया तो जनता की आंखों से आंसू आ गए। दरअसल एक ऐसी बीमारी से जूझ रहे थे अमिताभ बच्चन जिसकी सच्चाई खुद अमिताभ बच्चन ने अपने शो में बताई, जिसका खुलासा करते ही खुद अमिताभ बच्चन भी रो पड़े। आखिर क्या थी वो बीमारी अमिताभ बच्चन को? तो देखिए ये रिपोर्ट। चलिए खबर आ चुकी है अब बॉलीवुड के बादशाह यानी कि शहंशाह अमिताभ बच्चन को लेकर। जी हाँ, अमिताभ बच्चन को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सभी को हैरान कर दिया। दरअसल अमिताभ बच्चन से जुड़ी एक बुरी खबर सामने आ चुकी है जिस बारे में खुद अमिताभ बच्चन ने चौंकाने वाला खुलासा किया। दरअसल अमिताभ बच्चन की हालत इतनी ज्यादा गंभीर थी कि उन्होंने खुद अपनी हालत के बारे में चौंकाने वाली सच्चाई बताई। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति शो जो काफी ज्यादा चर्चा में है। शो में अमिताभ बच्चन अपनी जिंदगी से जुड़ी बातें शेयर करते हैं। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने उस मुश्किल दौर को याद किया जब वो मास्थेनिया ग्रेविस से पीड़ित थी। उस वक्त अमिताभ बच्चन की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। उस वक्त डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने उन्हें सपोर्ट किया। शो के लेटेस्ट एपिसोड में कंटेस्टेंट श्रीदेवी ने अमिताभ बच्चन से कहा, जब किसी को जन्म से ही डिसेबिलिटी होती है तो उन्हें पता होता है कि उन्हें सहारे की जरूरत है, लेकिन मेरे जैसा कोई इंसान जो नॉर्मल था और एक दुर्घटना के कारण डिसेबिलिटी का सामना करे तो मैं निराश हूँ, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई थी। मैं अपने परिवार और पत्नी जया की सराहना करूंगा जिन्होंने मुझे इससे बाहर निकाला। जया ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। जी हाँ, इसी के बाद अमिताभ बच्चन ने एक और खुलासा किया। दरअसल अमिताभ बच्चन ने कहा कि वो अपना एक्सपीरियंस याद करते हुए बताते हैं कि एक बार शूटिंग के दौरान वो किस तरह से नीचे गिर पड़े थे। मैं मास्थेनिया से पीड़ित था। ये मसल्स डिसऑर्डर जैसी बीमारी होती है। मैं पानी नहीं पी सकता था, अपनी कोट के बटन नहीं लगा सकता था, अपनी आंखें भी बंद नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर ने दवा दी और मैं घर आ गया। मैं टेंशन में था कि मैं फिल्मों में कैसे काम करूंगा। मैं तो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और चलना तो दूर, मैं तो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। इसी के साथ बिग बी ने आगे ये भी कहा कि उस समय किस तरह से डायरेक्टर मनमोहन देसाई जी अमिताभ बच्चन के पास आए और कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें व्हीलचेयर पर बैठाकर एक साइलेंट रोल दूंगा। ये सराहनीय था। जब कोई पॉजिटिविटी दिखाता है तो ये आपको बहुत सपोर्ट करता है। आप जिस बीमारी से लड़ रहे होते हैं उस बीमारी में लड़ने के लिए पॉजिटिविटी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ये पॉजिटिविटी मुझे डायरेक्टर मनमोहन ने दी, जहाँ पर उन्होंने मुझे फिल्म में एक व्हीलचेयर पर बैठा कर एक साइलेंट रोल देने का वादा किया और कहा कि वो उस फिल्म में अमिताभ बच्चन को जरूर लेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि वो अमिताभ बच्चन की हिसाब से ही फिल्म बनाएंगे। अमिताभ बच्चन जिस तरह से कंफर्टेबल होंगे उन्हीं के अकॉर्डिंग इस फिल्म को बनाया जाएगा और इस फिल्म को टेलीकास्ट भी किया जाएगा। आपको ये भी बताते चले कि अब इसी के साथ एक और खबर सामने आ चुकी है। दरअसल जहां हाल ही में हेमा मालिनी की 75th बर्थडे पर जया बच्चन पहुंची थी उन्हें उनके जन्मदिन की बधाई देने, तो वहीं सवाल ये उठ रहा था कि बॉलीवुड की तमाम हस्तियां हेमा मालिनी के जन्मदिन पर उन्हें बधाई देने पहुंची। यहाँ तक कि बच्चन परिवार में से जया बच्चन भी हेमा मालिनी को जन्मदिन की बधाई देने पहुंची। लेकिन यहाँ पर जया बच्चन तो आई लेकिन अमिताभ बच्चन नहीं आए।
यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने भी इस बात का खुलासा किया था कि ऑन स्क्रीन हेमा मालिनी और अमिताभ की जोड़ी को फैंस खूब प्यार करते हैं। यहाँ तक कि हेमा मालिनी और अमिताभ बच्चन की जो केमिस्ट्री है वो लोगों को बहुत लुभाती है, लेकिन यही केमिस्ट्री जया बच्चन की आंखों में चुभती है। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने ये भी कहा था कि जब बागबान फिल्म का ऑफर उन्हें आया तो उन्होंने जया बच्चन की तरफ देखा। जया बच्चन ने कहा कि उनका फैसला है, उनकी जिंदगी है, वो इस फिल्म को कर सकते हैं, इसमें मैं नहीं रोकूंगी, लेकिन मैं इस फिल्म को नहीं देखूंगी। आपको बता दें कि हेमा मालिनी के साथ जितनी भी फिल्म अमिताभ बच्चन ने बनाई है उन सभी फिल्म को ना देखना पसंद करती है एक्ट्रेस जया बच्चन, क्योंकि यहाँ पर एक्ट्रेस जया बच्चन को अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की केमिस्ट्री, उनकी लव स्टोरी फिल्मों में दिखना एक साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसी वजह से अमिताभ बच्चन इस बार हेमा मालिनी के जन्मदिन पर भी नहीं पहुंचे। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने तो सोशल मीडिया के जरिए भी हेमा मालिनी को जन्मदिन की बधाई नहीं दी, जिससे ये बात साफ होती है कि जया बच्चन के डर की वजह से अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी से दूरी बना रखी है। और ये दूरी सिर्फ हेमा मालिनी से नहीं बल्कि रेखा से और उन एक्ट्रेसेस के साथ भी है जिन एक्ट्रेसेस के वजह से अमिताभ बच्चन को लेकर अक्सर जया बच्चन को गुस्सा होते हुए देखा गया है। और ऐसे में जया बच्चन और अमिताभ का रिश्ता खराब ना हो या उस पर कोई फर्क ना पड़े, इस वजह से अमिताभ भी जया बच्चन का पूरा ख्याल रखते हैं और इसीलिए वो ऐसा कोई काम नहीं करते जिस वजह से जया बच्चन अमिताभ बच्चन से नाराज हो जाए। यानी कि कुल मिलाकर कहा जाए तो यहाँ इस रिपोर्ट में दो खबरों की अपडेट आपको मिली। पहली अमिताभ बच्चन की बीमारी की और दूसरी अमिताभ हेमा के रिलेशनशिप के बारे में, जहां पर किस वजह से हेमा को जन्मदिन की बधाई नहीं दी उसका खुलासा किया। नेक्स्ट 9 लाइव की रिपोर्ट। तो देखा, इस बीमारी की वजह से अमिताभ बच्चन को अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ा था। उनका इलाज हुआ था, उनका ट्रीटमेंट हुआ था। पत्नी जया बच्चन ने उनका पूरा ख्याल रखा था और किस तरह से उनका सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, ये सब कुछ अमिताभ बच्चन ने बताया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रिपोर्ट, जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज